वर्गीकरण के पश्चात हमने देखा विभिन्न समूह थे, जिसमें आज हम साइनोफाइसी के सामान्य लक्षणों के बारे में देखेंगे। अलग अलग समूहों में कुछ कुछ लक्षण अलग हैं। सामान्य लक्षण हम पहले पढ़ चुके हैं। तो साइनोफाइसी या नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी के सामान्य लक्षण क्या है? इनको प्राय नील हरित शैवाल भी कहते हैं, क्योंकि इन नीले हरे वर्णक सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोराइथ्रिन, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन तथा मिक्सोजैंथोफिल रसायन के कारण होता है। फ्रिट्ज ने नील हरित शैवालों के लिए मिक्सोफाइसी वर्ग का गठन किया। उनके द्वारा इस वर्ग का नाम साइजोफाइसी या फाइकोप्रोफोसोफाइसी भी दिया गया था। भारत के प्रमुख शैवाल विज्ञानी में टी.वी. देशिकाचारी, मॉरिस व राउंड ने नील हरित शैवालों को प्रभाग साइनोफाइटा में रखा, जबकि चैपमैन ने इनको एक अलग समूह मिक्सोफाइकोफाइटा में रखा। बोल्ट ने इन पादप समूह का नामकरण साइनोक्लोरेंटा के रूप में किया। तो हम देखते हैं इनके मुख्य लक्षण, सामान्य लक्षण क्या है। पहला, इन शैवालों का कोशिकीय संगठन निम्न प्रकार का होता है। यही कारण है कि इनको समूह प्रोकैरियोटा में रखा गया है। नंबर 2, कोशिका में झिल्लीबद्ध कोशिका उपांगों का अभाव होता है एवं केंद्रक कला रहित क्रोमेटिनी पदार्थ पाया जाता है। तीसरा, कशाभिकाएँ अनुपस्थित होती हैं। गतिमान सदस्यों में विभिन्न विसर्पी गतियाँ, ग्लाइडिंग मूवमेंट पाया जाता है। चौथा, प्रकाश संश्लेषी वर्णक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोराइथ्रिन, मिक्सोजैंथीन व कैरोटीन इत्यादि पाए जाते हैं। 5, संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसियन स्टार्च होता है अथवा साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल भी इसको कहा जाता है। 6, फिशर के अनुसार जीव द्रव का बाहरी भाग वर्णकी द्रव एवं केंद्रीय भाग रंगीन भाग को सेंट्रोप्लाज्म कहते हैं। प्रोफेसर टी.वी. देशिकाचारी के अनुसार प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये शैवाल शर्करा एवं ग्लाइकोजन का निर्माण करते हैं, जो क्रोमोप्लाज्मा क्षेत्र में पाए जाते हैं। 8, साइनोबैक्टीरिया के सदस्य नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करते हैं, जैसे नॉस्टॉक, एनाबीना, कैलोथ्रिक्स, सिलिंड्रोस्पर्मम इत्यादि। इस समूह के सदस्य श्लेष्मा स्रावित करते हैं। यह म्यूसिलेज पीली, भूरी, लाल या बैंगनी होती है। 10, अनेक प्लावी यानी तैरने वाले नील हरित प्रजातियों के कोशिका क्रोमोप्लाज्म के आंतरिक भाग में गैस रिक्तिकाएँ, गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। नॉस्टॉक, क्लोरोथिक्स, माइक्रोसिस्टिस में ये दिखाई देते हैं, जिनसे इनको तैरने में सहायता मिलती है। 11, कुछ साइनोबैक्टीरिया कुलों जैसे नॉस्टोकेसी, स्टिगोनिमेटेसी, राइवोलिरेसी और साइटोनिमेसी के सदस्यों में हेट्रोसिस नाम की संरचना पाई जाती है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण स्थल होते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। 12, इस वर्ग के सदस्यों में सुकाय एकोष्कीय और तंतुमय होता है। कुछ सदस्यों में मैस्टिगोक्लेटस के अंदर साइटोनिमा में आभासी शाखन पाया जाता है। 13, इस वर्ग के सदस्यों में कायिक जनन, एकाइनिट्स, हार्मोगोनिया, एंडोस्पोर, नैनोसाइट्स जैसी संरचनाओं के द्वारा होता है। इस पादप वर्ग में अलैंगिक जनन नहीं पाया जाता। 14, लैंगिक जनन का पूर्ण अभाव होता है। तो ये कुछ सामान्य लक्षण थे जो नील हरित शैवाल के अंदर दिखाई देते हैं। धन्यवाद।